नीतीश कुमार की रहस्यमय बीमारी या नीतीश कुमार की तथाकथित बीमारी, इसी पर है बिहार की पॉलिटिक्स सारी। लालू यादव की फैमिली रोज ये कहती है कि नीतीश कुमार बहुत बीमार हैं। राबड़ी देवी उनको मानसिक रूप से बीमार बताती हैं। तेजस्वी यादव उनको अनफिट कहते हैं। लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती नीतीश की बीमारी पर केंद्र सरकार से सवाल पूछती है। दूसरी तरफ बीजेपी जेडीयू के 20-30 विधायक सामने आते हैं और कहते हैं कि नीतीश बिल्कुल ठीक है, नीतीश फुल फॉर्म में है और नीतीश ही सरकार चला रहे हैं। लेकिन बिहार में चुनाव से पहले तबीयत कैसे बन गया है बड़ा मुद्दा, इस रिपोर्ट से समझिए। क्या भाभी की बात मानेंगे नीतीश? क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी बेटे को सौंप देंगे नीतीश कुमार? क्या नीतीश का इंजीनियर बेटा बिहार का सीएम बनेगा? राष्ट्रगान के अपमान के आरोप में फंसे नीतीश कुमार पर बिहार की सियासत का पारा हाई है। नवंबर में होने वाले बिहार चुनाव के मेन कैरेक्टर नीतीश कुमार हो गए हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी का मेन टेम्पलेट नीतीश कुमार है। तेजस्वी के लिए नीतीश टारगेट है। बीजेपी के लिए भी चुनाव में मेन टॉकिंग पॉइंट नीतीश कुमार है। बीजेपी के लिए नीतीश एनडीए के एसेट हैं। प्रशांत किशोर भी नीतीश का टेम्पलेट बनाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। पीके के लिए नीतीश स्कोरिंग मटेरियल है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी नीतीश कर रहे हैं। चिराग और मांझी के लिए भी नीतीश कुमार बिहार चुनाव के मेन कैरेक्टर हैं। 2020 के बिहार चुनाव में नीतीश कुमार साइडलाइन थे। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। 5 साल पहले बीजेपी भी नीतीश का नाम कम लेती थी। 2025 में सब नीतीश का ही नाम ले रहे हैं। लव कुश यानी कुर्मी कोयरी प्लस ईबीसी प्लस पचपनिया प्लस महादलित प्लस अल्पसंख्यक मुसलमान। नीतीश कुमार के पास 15% से लेकर 20% तक का वोट बैंक है, जो नीतीश के इशारे पर ट्रांसफर होता है। पटना में हुए एक कार्यक्रम में जब राष्ट्रगान बजाया गया तब नीतीश कुमार सावधान की मुद्रा में नहीं थे। वो इधर उधर देख रहे थे और लोगों की तरफ इशारे कर रहे थे। इस घटना के बाद नीतीश कुमार के मेंटल और फिजिकल हेल्थ को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लालू तेजस्वी यादव की पार्टी बिहार विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर तख्ती बैनर लेकर खड़ी हो गई। बिहार विधानसभा परिषद में विपक्ष के नेता, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी ने भी तख्ती बैनर लहराया। राबड़ी ने नारे भी लगाए, फिर नीतीश कुमार के लिए बड़ी बात कह दी। मानसिक ठीक नहीं है, उनका मानसिक ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। इसीलिए मांग करते हैं अपना बेटा के बनावे। उनका काम नहीं, दिमाग कर रहा था बेटा। अगर नीतीश कुमार का दिमाग काम नहीं कर रहा है तो वो अपने बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बना दें। केवल 9 सेकंड में राबड़ी देवी ने ऐसा बयान दिया जिसमें नीतीश कुमार का विरोध भी है, इसमें नीतीश कुमार का सपोर्ट भी है और राबड़ी देवी के बयान में प्योर पॉलिटिक्स भी है। राबड़ी देवी के 9 सेकंड वाले बयान को एक बार फिर सुनिए, उसके बाद इसका मतलब बताते हैं। मानसिक ठीक नहीं है, उनका मानसिक ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। इसीलिए मांग करते हैं अपना बेटा के बनावे। उनका काम नहीं, दिमाग कर रहा था बेटा। पिछले कई दिनों से नीतीश कुमार और लालू परिवार में तनातनी बढ़ी हुई है। देवर और भौजाई के परिवार में तू मैं शुरू होती है तो बात सीधे बाप तक पहुंच जाती है। बाप यानी तेजस्वी के पापा लालू यादव। नीतीश कुमार लालू के बारे में भी ये कमेंट कर चुके हैं कि लालू को पहली बार मुख्यमंत्री उन्होंने ही बनवाया। हमारे पिता को हम ही बनाए थे। वो जब आए थे उस समय नहीं था, ये सब फालतू छोड़ो। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं।
तो हमने तो उसी आदमी को बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। अब बाद में जब नीतीश कुमार राबड़ी देवी पर भी टिप्पणियां कर चुके हैं, मगर उसी बीच राबड़ी ने नीतीश को ऑफर दिया, इधर आ जाइए, हम आपका साथ देंगे। तेजस्वी को यहां तक कहना पड़ गया कि लालू और उनके अलावा ऐसे बयान देने के लिए पार्टी में कोई अधिकृत नहीं है। अब राबड़ी ने नीतीश कुमार को बेटे निशांत को गद्दी सौंपने की नसीहत दी है। राबड़ी के बयान में नीतीश का विरोध यह है कि नीतीश कुमार का मेंटल हेल्थ कुर्सी संभालने लायक नहीं है। राबड़ी के बयान में नीतीश कुमार का सपोर्ट यह है कि वो चाहे तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनवा दे, इस तरह कुर्सी अपने परिवार में ही रखें। राबड़ी के बयान में पॉलिटिक्स ये है कि अगर निशांत सीएम बन गए तो बिहार में परिवारवाद वाला नैरेटिव खत्म हो जाएगा और लालू राबड़ी के बेटे तेजस्वी के लिए भी रास्ता साफ हो जाएगा। तेजस्वी यादव एक तरफ नीतीश कुमार के खिलाफ एकदम हार्ड लाइन को लेकर चल रहे हैं। विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट करने के अलावा तेजस्वी ने सदन के रिकॉर्ड पर भी अपनी बात रखी। आप सब लोगों ने देखा होगा, पूरी देश की जनता ने देखा है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा सम्मान करते हैं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन जब कोई राष्ट्रगान का अपमान करेगा तो नहीं सहेगा हिंदुस्तान महोदय। नीतीश कुमार जब सदन में बैठे थे तब तेजस्वी ने अपनी बात रखी। इस पर सरकार की ओर से नीतीश के करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी को जवाब देना पड़ा। राष्ट्रगान या राष्ट्रीय परंपराओं के लिए मुख्यमंत्री का कितना सम्मान है ये बिहार की जनता जानती है। जबरदस्ती समझाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री हमेशा परंपराओं और राष्ट्र के सम्मान के लिए प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। इनको किसी दूसरे से राष्ट्रगान का सम्मान समझना नहीं है। लालू तेजस्वी के एक करीबी नेता आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह तो राष्ट्रगान के अपमान पर जेल भेजने वाले कानून की कॉपी लेकर आ गए। कानून की कॉपी लहरा लहरा कर सुनील सिंह ने कहा कि नीतीश की जगह जेल में है। देखिए, जो कानून है आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, जो कानून है उसके तहत इनको 3 साल का सजा होना चाहिए। क्लियर है ये कानून में, ये कानून हमारे हाथ में है। तो भाई इसके तहत कोई भी आम व्यक्ति हो या खास व्यक्ति हो, कोई मंत्री हो या संतरी हो, मुख्यमंत्री हो या कोई अदना सा व्यक्ति हो, अगर हमारे राष्ट्रीय गान का कोई अगर अपमान करता है, अगर उसका कोई अपमानित करने का काम करता है, तो पूरे देश में कानून एक है, संविधान एक है, उसके तहत उनके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। राबड़ी देवी की लाइन अलग है। राबड़ी को अब भी होप है कि नीतीश एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में आ जाएंगे। बीजेपी निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में रोड़े अटका सकती है, लेकिन राबड़ी इसके लिए भी तैयार हैं। पूरा देश का अपमान है राष्ट्रगान, पूरा देश का अपमान है। हम चाहेंगे कि सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी आके सदन में मांगना चाहिए, अरे माइक नीचे रखो ना, माफी मांगना चाहिए। अपमान हुआ है देश का, राष्ट्रगान का, पूरा देश भर में, पूरा देश और दुनिया देख रहा है। ऐसा केवल बिहार में हो सकता है। नीतीश कुमार के बहाने आरजेडी बीजेपी पर निशाना साध रही है। राष्ट्रगान वाला एपिसोड पटना में हुआ, सवाल दिल्ली से पूछा जा रहा है। जब राष्ट्रगान हो रहा था तो उनकी जो मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति कहीं से भी मुझे स्वस्थ नहीं दिख रही थी। आपके माध्यम से मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको ये राष्ट्रगान के समय मुख्यमंत्री का जो शारीरिक और मानसिक स्थिति आपको सही लग रही थी? इसका जवाब मैं उन्हीं से मांगना चाहती हूँ, क्या आपको वो सही लग रहा था? आरजेडी में मीसा भारती को राबड़ी के करीब समझा जाता है और मनोज झा लालू तेजस्वी के आदमी माने जाते हैं। उनका सवाल भी मोदी शाह से है। अगर उनकी जगह कोई और होता और राष्ट्रगान का इस प्रकार अपमान होता तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती? मैं 1 मिनट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर नीतीश जी की जगह कल वहां कोई दूसरा गैर बीजेपी शासित राज्य का, गैर एनडीए शासित राज्य का मुख्यमंत्री होता तो प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से अभी बरसात हो चुकी होती। क्यों नहीं हो रही है वर्षा प्रधानमंत्री जी?
राष्ट्रगान के जैसे मसलों पर आपकी चुप्पी मुझे आपराधिक की श्रेणी में जाती दिखती है। बिहार में चुनाव है, नीतीश कुमार के दिमाग में क्या है? नीतीश कुमार की पार्टी ने राबड़ी देवी के बयान को डिकोड कर लिया है। राबड़ी ने नीतीश को लेकर सुबह जो पासा फेंका, शाम ढलते ढलते उसका जवाब आ गया। आप अपने पुत्र के लिए बेचैन हैं, पति या पत्नी दोनों बेचैन हैं। निशांत कुमार ने कहा कि हमको हमारी मां ने संस्कार दिया है और हमको अपने पिता के काम से गौरव है। तेजस्वी यादव को यह जवाब दीजिए कि आप अपने माँ पिता के काम के लिए माफी क्यों मांगते हैं। निशांत कुमार ने यह कहा कि हमारे पिता ने जो काम किया है इस बिहार के अंदर में, जाकर के प्रचारित करिए। आप जरा सा यह बोलिए कि हमने जो काम किया है उसका प्रचार करिए, तो माफी मांग रहा है आपका बेटा। जन स्वराज पार्टी वाले प्रशांत किशोर बिहार की राजनीतिक गेंद को अलग तरीके से स्पिन करा रहे हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बीजेपी चुनाव होने तक ही नीतीश कुमार को ढोएगी, फिर उनको कुर्सी से हटा देगी। नीतीश जी शारीरिक तौर पर थक गए हैं, फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड हैं, और रोज की जो घटनाएं हैं आप देखेंगे, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, चुनाव आते आते रोज आप देखिएगा, क्योंकि अगर आप व्यक्ति अगर स्वस्थ नहीं है तो उसको कितने देर तक आप छुपा कर रखिएगा। हम लोग तो कह रहे हैं कि अगर नीतीश जी बाकी बातें छोड़ दीजिए, अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम अगर नीतीश जी बता दें, कैमरे पर अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम नहीं बता सकते हैं, उनकी ये स्थिति है, और उनके भरोसे पूरा बिहार छोड़ा हुआ है, और इसके लिए नीतीश कुमार से ज्यादा कहीं ना कहीं भाजपा वाले दोषी हैं। मान लीजिए कि आपको हमको पता हो ना हो, भाजपा के लोगों को तो पता है। क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री को ये पता नहीं कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत क्या है? इसके बावजूद सिर्फ वोट के लिए या कुछ सांसदों के समर्थन के लिए पूरे बिहार को उन्होंने एक तरीके से हाशिए पर छोड़ रखा है, और ये चाहते हैं कि किसी तरह नीतीश कुमार का चेहरा आगे रखकर गठबंधन के तौर पर चुनाव जीत जाएं। चुनाव जीतने के बाद तो नीतीश कुमार को हटाएंगे ही हटाएंगे। पीके अब बिहार में केवल चुनाव मैनेजर नहीं है, उनकी अपनी पार्टी है, अपनी राजनीति है। बिहार में क्या सचमुच ऐसा हो सकता है कि बीजेपी चुनाव के बाद नीतीश कुमार को किनारे लगा दे? बिहार में बीजेपी के लिए नीतीश कुमार जरूरी भी हैं, मजबूरी भी हैं। नीतीश कुमार का 15 से 20% वोट बैंक कहीं और ना चला जाए, इसके लिए बीजेपी ने नीतीश को अपने साथ रखा है। बिहार में बीजेपी अकेले लड़ने का रिस्क नहीं ले पा रही। 2015 में जब बीजेपी अकेले लड़ी थी तो उसके पसीने छूट गए थे। नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ हों और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हों तो क्या होता है, ये दो चुनाव के नंबर से समझिए। 2015 में नीतीश कुमार से गठबंधन टूट जाने के बाद बिहार में बीजेपी 157 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें उसे अब तक का सबसे ज्यादा 24.4% वोट मिले थे, लेकिन बीजेपी सिर्फ 53 सीटें जीत पाई। 2020 में बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ी। बीजेपी ने 110 सीटों पर कैंडिडेट उतारे। बीजेपी को वोट मिले 19.46%, लेकिन उसके 74 विधायक चुने गए। 2015 में नेशनल पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी का सूरज चमक रहा था, तब भी बिहार में बीजेपी का विजय रथ रुक गया था। यह है नीतीश कुमार की ताकत। नरेंद्र मोदी 303 वाली नहीं, 240 वाली सरकार चला रहे हैं, जिसे नीतीश कुमार के 12 सांसदों का भी सपोर्ट है। नीतीश वाला समीकरण पटना ही नहीं, दिल्ली के लिए भी जरूरी है। तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार को थकाहारा और लाचार मुख्यमंत्री कहते हैं, तब बीजेपी के नेता लोटा डोरी लेकर तेजस्वी यादव पर चढ़ दौड़ते हैं। बीजेपी वाले तेजस्वी को जंगल राज का राजकुमार कहते हैं और नीतीश कुमार को सुशासन बाबू बताते हैं। मगर राष्ट्रगान के अपमान वाले इश्यू पर बीजेपी के नेता बहुत संभल कर बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें उनकी राष्ट्रवादी छवि को नुकसान पहुंचने का पूरा अंदेशा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जवाब देने के लिए आए तो लालू यादव का एक पुराना वीडियो साथ लेकर आए। देखिए ये वीडियो, ये किसका वीडियो है? अरे इस तरह के मानवीय भूल तो कई बार हम लोग देखे हैं कि गवर्नर साहब आते हैं, शपथ के क्रम में भी राष्ट्रगान शुरू होता है, कुछ लोग देर से उठना पड़ता है। अब ये ध्यान का, सम्मान का विषय नहीं, मुख्यमंत्री जी के भी ध्यान में नहीं रहा।
और इसको लेकर के पहले तो उनको कहिए कि मन मिजाज अगर जो राष्ट्रगान के प्रति इतना प्रेम झलक रहा है तो राष्ट्रद्रोहियों को टिकट देना बंद करिए।